पुराने नेता हो चुके हैं वो सब दुष्यंत चौटाला के ऊपर कमेंट करते हैं। वो उनके ऊपर इसलिए करते हैं कि वो उभरता सितारा है। जैसे कि अभी मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा था कि दुष्यंत चौटाला उभरते नेता हैं। ये तो दीपेंद्र हुड्डा आ गई, मतलब क्या कह रहे चाबी खुरी है अगुंडा, मतलब सरकार में मतलब सजा नहीं होने पा रहा। यहाँ काम हो रहे होंगे तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक शेर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से थोड़ा हारते अगर काम हो रहे होते थे। ये हारे नो काम नहीं हो रहे थे इसलिए हारे हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव में हूँ आपके साथ अरुण धुन। इस वक्त हमारे साथ जननायक जनता पार्टी गोहाना के हल्का अध्यक्ष संदीप मनवाड़ा, जेजेपी पार्टी सोनीपत के पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोई हुड्डा गांव के सरपंच पवन शर्मा और जेजेपी आईटी सेल के जिलाध्यक्ष अनिल मान और गोहाना हल्के से ही जेजेपी के सीनियर नेता है एडवोकेट तेजवीर मलिक। तो उनसे हम जानते हैं। संदीप भाई, आपको जेजेपी पार्टी ने गोहाना हल्का प्रधान की जिम्मेवारी सौंपी है, तो दुष्यंत चौटाला की उम्मीद आप किस तरह खरा उतरन पाओगे? जी अरुण भाई नमस्कार, आपके सभी देखने वाले नेताओं को हमारा राम राम। देखिए जैसे ही दुष्यंत चौटाला जी ने अभी नए हल्का अध्यक्ष बनाए हैं, 65 हल्का अध्यक्ष हमारे जो हैं वो युवा बनाए हैं। उन्होंने अपनी एक उम्मीद देख के हम सबको ये जिम्मेवारी दी है कि जो राजनीति उन्होंने लंबी करनी है उनके साथ हम पूरा राजनीति में साथ दें, और जो उन्होंने हमारे ऊपर उम्मीद जताई है हम उसको बढ़ चढ़कर उसको आगे बढ़ाकर उनको सौंपेंगे। तो दुष्यंत चौटाला ने युवा जो नेता है उनको मौका दिया है। दुष्यंत चौटाला भी युवा नेता है और युवाओं को उसने तवज्जो दी है, हल्का प्रधान बनाए हैं, अपनी एक अलग से टीम तैयार कर ली है युवाओं की। तो क्या मानना है युवा किस प्रकार उनकी नैया को पार कर पाओगे, क्योंकि चुनाव का वर्ष आ गया है, नजदीक चुनाव भी है। देखिए चुनाव वर्ष आ चुका है, जैसे कि हमारे दुष्यंत चौटाला जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी एक युवा हैं, तो वो बखूबी समझते हैं कि एक युवा हल्के में अपने जो कार्यकर्ता से मिलने जुलने का जोश होता है, उसमें काम करने के लिए एक एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है युवा उसको लेके आगे बढ़ता है और उसी हिसाब से अपने साथ कार्यकर्ता नए जोड़ता है। जैसे कि हमारा अभी आज गोहाना और बड़ौदा हल्के की संयुक्त मीटिंग थी, उसमें हमारा सदस्यता अभियान जो है उसका एक प्रोग्राम स्टार्ट किया पार्टी ने कि हमने 5 लाख नए सदस्य हमने जोड़ने हैं हरियाणा में। तो उसके लिए आज हमारी मीटिंग थी, उसके लिए रूपरेखा तैयार की गई है। आज हम उसी के ऊपर बैठे हुए थे, एक मीटिंग रखी थी कि आगे कैसे कैसे हमने वो लक्ष्य अपना पूरा करना है। दुष्यंत का एक बयान भी आ रहा था, अभी 35 साल का हूँ मैं, तो बिल्कुल, और जो अभी मैंने 40-50 साल हो राजनीति करनी है, बहुत से नेताओं की राजनीति के लिए मैं सबसे बड़ा खतरा हूँ। देखो वो सही बात कह रहे हैं, जो पुराने नेता हो चुके हैं वो सब दुष्यंत चौटाला के ऊपर कमेंट करते हैं। वो उनके ऊपर इसलिए करते हैं कि वो उभरता सितारा है। जैसे कि अभी मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा था कि दुष्यंत चौटाला उभरते नेता हैं, तो वो उनको दिख रहा है कि ये लंबी राजनीति करेगा, इसलिए उनसे सबको दर्द होता है कि ये हमारी पीछे करके आगे बढ़ने वाला नेता है। तो ये तो होता ही है जी, जो हम राजनीति में आगे बढ़ता हुआ दिखता है सब उसके बारे में ही जिक्र करते हैं। अपने का सबके लिए खतरा है जी। सारी हरियाणा की जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां दुष्यंत को टारगेट करिए, दुष्यंत हमेशा के खास है बहुत से टारगेट करिए जाए। देखो जननायक जनता पार्टी क्या जो हमारे डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने युवाओं के लिए 75% रोजगार लागू किया है। ये उनकी सोच थी, ना कि आज से पहले और किसी ने युवा के लिए ऐसा काम नहीं किया। दूसरा, महिलाओं के लिए जो वो काम कर रहे हैं अपना इलेक्शन से लेकर, और बूथ एजेंट जो बूथ के अपने डिपो बनाने होते हैं, डिपो में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है। तो वो जो है ना काम कर रहे हैं, उनकी काम करने की जो नीति है वो युवा, जो उनको युवा देवीलाल कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि जो चौधरी देवीलाल जी ने काम किए थे उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए वो आगे काम कर रहे हैं। देखो काम करेगा तो वो आगे बढ़ेगा, इसलिए वो उनसे खतरा मान रहे हैं। आपको दूसरा देवीलाल है दुष्यंत चौटाला, विपक्ष के नेता का है बड़ा दगाबाज धोखेबाज कोई नहीं है। हरियाणा की जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट गिरा था, उसकी गोदी में जाकर बैठ गया, सरकार बनवा दी। ये तो विपक्ष कहता ही है। भूपेंद्र हुड्डा ये सोच रहे थे कि हमारी सरकार बन जाए, लेकिन देखो इनका पहले भी जो गठबंधन रहा है बीजेपी के साथ पुराना नाता है, उनके साथ गठबंधन पहले रहे हैं। तो दुष्यंत चौटाला जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, जो कि बीजेपी के साथ समझौता करके और सरकार साझा करके चलाई उन्होंने। काम करने के लिए सरकार में हिस्सेदारी करनी पड़ती है, तभी काम होते हैं। अगर हिस्सेदारी ना करते तो क्या ये जो काम उन्होंने किए हैं वो कर पाते? हिस्सेदारी होने के बावजूद ही ये जो काम है युवा के लिए है, महिलाओं के लिए है, ये सब काम तभी कर पाए हैं। हमारे साथ जेजेपी के जो जिलाध्यक्ष मोई गांव के सरपंच है पवन शर्मा,
शर्मा जी अभी दीपेंद्र हुड्डा आए थे विरोधी हल्के में, वो तो कह रहे थे कि विरोधी हल्के में तो हमारे टाइम में इतने काम हुए हैं, उसके बाद तो कुछ होया ही नहीं। काम क्या काम होंगे पत्रकार महोदय, काम तो पहले भी चौटाला साहब की सरकार थी उसमें हुए हैं। ये तो वैसे कह रहे हैं या काम हो रहे होंगे तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक शेर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से थोड़ा हटते अगर काम हो रहे होते थे। ये आ रहे हैं, काम नहीं हो रहे थे इसलिए आ रहे हैं। अनिल वाल्मीकि भी हमारे साथ मौजूद है। अनिल भाई, दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि राजस्थान का ताला देके हरियाणा का ताला ना खोले जेजेपी 2024 में। अरुण भाई जी, आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा का ताला भी जननायक जनता पार्टी की चाबी से खुला और राजस्थान का ताला भी, विधानसभा का ताला भी जननायक जनता पार्टी की चाबी से खुलेगा। ये दो दीपेंद्र हुड्डा हर गई मतलब क्या कह रहे हैं, चाबी खुरी है अगुन, मतलब सरकार में मतलब सजा नहीं होने पा रहा और वो टारगेट कर रहे हैं, जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जनता समझदार हो चुकी है और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहकावे में हरियाणा प्रदेश की जनता नहीं आएगी। तो उनका तो कहना है रोज इतनी जनता कांग्रेस के साथ जोड़ा है, कति आगे डंके की चोट पर सरकार का भूपेंद्र हुड्डा ही बनेगी। जिस पार्टी का संगठन ही नहीं है उसकी सरकार कैसे आएगी अरुण भाई साहब? आज तक तो कांग्रेस का संगठन नहीं बन लिया, कोई संगठन बना हो तो बताओ। पहले जो प्रदेश अध्यक्ष रहे उनमें खींचतान रही, वो छोड़ के चले गए। क्या कुमारी शैलजा हुआ, क्या तवरगा हुआ, किसी का कोई संगठन नहीं। बगैर संगठन, बगैर योद्धा आए इलेक्शन नहीं जीते जाते। योद्धा जिस पार्टी के पास होंगे, संगठन हमारी पार्टी का सबसे मजबूत है आज के दिन भी। और हमारी पार्टी मतलब क्या 20% साझेदारी है और सारे काम मतलब क्या दूसरे चौटाला जी से उम्मीद 100% की करती है जनता, और वो 100% कोशिश करते हैं। काम भी होते हैं सामूहिक काम, गाँव में सारे देखो आप, गलियों के, चौपालों के, फ्लड के सारे काम हो रहे हैं। कौन कह रहा है काम नहीं हो रहे? और बड़ौदा हल्का में पहले कहाँ काम होते थे? पाकिस्तानी था बड़ौदा हल्का तो। इसके टाइम में नहीं था। इस टाइम हुए दुष्यंत चौटाला जी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़ौदा हल्का में काम हुए। पहले बताओ कहाँ काम हुए? एक ये बता दिया था यार लाट जोड़ी इंडस्ट्री लगेगी, आज तक लगी हुई तो बताओ। रोहतक में एशियन पेंट लग गया। दुष्यंत चौटाला जी ने बगैर किसी भेदभाव के हमारे सोनीपत खरखोदा के अंदर मारुति का सबसे बड़ा प्लांट ले आए हैं जो बेरोजगारी को दूर करेगा। बगैर भेदभाव करते हैं दुष्यंत चौटाला जी काम। अगर वो चाहते तो हिसार लगवा सकते थे, जींद लगवा सकते थे, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, सोनीपत लगवाया। हम तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी ने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है कि हमारे हल्के का विकास होगा, वहाँ पूरे सोनीपत जींद तक जाएगा, इंडस्ट्रियाँ और आएंगी, उसके साथ में और इंडस्ट्री लगेगी, रोजगार मिलेगा बच्चों को। ये सोच माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की है, ना कि कांग्रेस की।